स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग होम साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदूषण को परिभाषित करना है या उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो हम लिखेंगे कि पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। यानी पर्यावरण में जो भी चीज़ मौजूद है उसमें कोई चीज़ की कमी हो जाए या किसी चीज़ की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए, तो उसको हम प्रदूषण कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित हो जाना। यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कई तरह के प्रदूषण होते हैं। यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि वायु प्रदूषण है तो वायु में मौजूद पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना वायु प्रदूषण कहलाएगा। तो इस तरह से हम प्रदूषण का आंसर ये लिखेंगे। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौद्रिक आय। ठीक है, मौद्रिक आय के मतलब होते हैं, मौद्रिक माने मुद्रा के रूप में जो इनकम होता है उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिखेंगे कि जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है मौद्रिक आय कहलाती है। यानी कि इसके लिए मुद्रा के रूप में आय हो और एक निश्चित समय हो, जैसे 1 महीना में हो, 15 दिन में हो, तो एक निश्चित समय फिक्स होती है। तो जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है मौद्रिक आय कहलाती है। मौद्रिक आय आर्थिक प्रयत्नों द्वारा प्राप्त होती है, आर्थिक प्रयत्नों यानी मेहनत करके प्राप्त होती है। मौद्रिक आय रुपया पैसा के रूप में भारतीय परिवारों को प्राप्त होती है। तो मौद्रिक आय जो है ये अब भारत में, तो भारत की मुद्रा जो है वो है रुपया। ठीक है, तो उसको रुपया और पैसा के रूप में प्राप्त होगी। अगला है प्राणिज धब्बे। 8 नंबर है कि प्राणिज धब्बे। तो दाग धब्बे समझते हैं जो कपड़ों में लग जाते हैं। तो प्राणिज धब्बे जो है, जो प्राणी से जो दाग धब्बे लगते हैं उसे हम प्राणिज धब्बे कहते हैं। तो प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बे को प्राणिज धब्बे कहते हैं, जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली आदि। तो जैसे अंडा का अगर दाग लग जाए, दूध का दाग लग जाए, मांस का लग जाए, मछली का लग जाए, तो ये कहलाएंगे प्राणिज धब्बे कहलाएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बों को प्राणिज धब्बे कहते हैं, जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली आदि। इन खाद्यों के धब्बे में प्रोटीन होते हैं, अतः इन्हें ठंडे पानी से रगड़कर साफ किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार बैलेंस्ड फूड कहते हैं इसको। तो शरीर संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। यानी शरीर में जो भी हमें आवश्यकताएं हैं जो भोजन के द्वारा पूर्ति होती है, अगर वो सब मिल रहा है तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार का अर्थ पौष्टिक भोजन नहीं बल्कि वह भोजन है जो वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल व खनिज लवण से युक्त हो। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वैसा भोजन हो जिसमें हमारे शरीर को जितनी मात्रा में वसा, विटामिन और जो कुछ भी चाहिए वो उसमें मौजूद हो, उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था को परिभाषित कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गर्भावस्था मादा के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं। मादा के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद महिला शिशु को जन्म देती है। आमतौर पर यह अवस्था मां बनने वाली महिलाओं में 9 माह तक रहती है। तो इस तरह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक होम साइंस यानी गृह विज्ञान का किए हैं। अब मैं आपसे कुछ जरूरी बातें बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, इंटरमीडिएट आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट हैं वो अभी तक अगर पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं तो वो और चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा
तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कीजिए कि आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक में जो 10 साल का क्वेश्चन है उसको बढ़िया से देख जाइए। 10 साल का क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से देख जाते हैं तो आपको, कहने का मतलब ये है कि 70 से 80% नंबर आसानी से आ जाएंगे। शर्त ये है कि आपका राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग बढ़िया नहीं होगा तो आपको 50 नंबर कम आएंगे ओवरऑल। चाहे आप जितना अच्छा लिख लें, आपको ऑल सब्जेक्ट मिला के, पाँचों सब्जेक्ट मिला के 50 नंबर आपको कम आएंगे। अगर आपका राइटिंग बढ़िया होगा तो 50 नंबर आपको ज़्यादा आएंगे। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, जो आपको हिस्ट्री हो, होम साइंस हो, उसका आंसर मैं लिख के बताया हूँ, उसी तरह से आप भी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में उसी तरह से सजा के लिखेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो फिर मैं बताऊंगा कि जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्या करें कि क्वेश्चन बैंक लें। क्वेश्चन बैंक से 10 साल का जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कर जाएं। और आप इस चैनल को देखते रहें, ख़ास तौर पे इस पे जो भी उर्दू भाषी छात्र हैं वो उर्दू के लिए इस पे देखें, क्योंकि अभी तक यहाँ जो भी बच्चे यहाँ से ऑफलाइन मोड में पढ़े हैं उर्दू में, यहाँ अक्सर बच्चों का 94, 95, 96 नंबर तक हमेशा आता है। तो आप उससे उर्दू भी पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स के अभी तक लगभग सब्जेक्ट का बहुत कुछ डाला गया है और अभी टाइम बाकी है, अभी 2-3 महीने। उसमें जहाँ तक हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे इसमें डालने का। अभी तो सेंटर एग्जामिनेशन का हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद फिर जो प्रिपरेशन के व्यू से जो भी गेस क्वेश्चन होंगे उनका भी आंसर बना के उनको समझाया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।